Hello friends, today we are here with our next lecture of the chapter Cell, the Fundamental Unit of Life। और इस लेक्चर में हम आज पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पिछले वीडियोस में हम देख चुके थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। हमने 3 मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के देखे थे, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती कैसे है। हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एंड इट सिलेक्ट्स द सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सेल, और सिर्फ उन्हीं सब्सटेंसेस की एंट्री ये सेल अपने आप में से होने देती है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो ट्रांसपोर्ट है ये किस तरह से होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो ट्रांसपोर्टेशन है ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड द नेक्स्ट टाइप इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों को हम कंपैरेटिवली स्टडी करने वाले हैं। तो एक साइड हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है और एक साइड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है, दिस पैसिव ट्रांसपोर्ट इज इंडिपेंडेंट टू एनर्जी। ठीक है, यहां पर एनर्जी का कोई कंजम्पशन नहीं होता है। तो यहां पर जो ये है इट इज, और एनर्जी हमारी सेल्स में किसके फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। तो ये एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, यहाँ पर एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इट इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। इट मींस देयर इज एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इट मींस हमें जब ये ट्रांसपोर्ट करवाना होता है तो एनर्जी हमें इनको देनी पड़ती है। ठीक है, तो एनर्जी जब हम देंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होगी। सेकेंडली वी हैव पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है इट इज अ स्लोअर प्रोसेस। ठीक है, जब एनर्जी नहीं देनी है तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा सब्सटेंसेस का वो स्लोली होगा, इट इज अ स्लो प्रोसेस। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ fast process. Clear? Next point, passive transport takes place from high concentration to low concentration of the substances. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है उसके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो ट्रांसपोर्ट होगा दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास किसी चीज के 100 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, एक साइड मेम्ब्रेन के एक साइड 100 मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरी साइड है हमारे पास 0 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हाई कहां पर है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है हाई। यहां से इन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इधर की तरफ तब तक होगा जब तक दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। इट मींस दोनों साइड जब तक 50-50 मॉलिक्यूल्स नहीं हो जाएंगे तब तक मूवमेंट होता रहेगा, और जब दोनों साइड 50-50 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे देन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम गेट्स अचीव्ड। और जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर सब्सटेंसेस का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद सब्सटेंसेस को मूव करवाने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हाई टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा सब्सटेंसेस का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हाई टू लो तो होना ही है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जहां हम लो टू हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी मूवमेंट करवा सकते हैं। इट मींस यदि 100 मॉलिक्यूल्स किसी चीज के यहाँ है और यहाँ 0 मॉलिक्यूल है तो 50-50 तक तो मूवमेंट होगा ही होगा, पैसिव मूवमेंट है। जब तक दोनों साइड 50-50 की स्टेट ना आ जाए तब तक तो मूवमेंट होगा ही। लेकिन एज वी नो दैट इट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, एनर्जी डिपेंडेंट है, तो यदि हमें इस सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट सेल को बहुत ज्यादा है, ये हाईली रिक्वायर्ड सब्सटेंस यदि है, तो सेल वहां पर एनर्जी कंज्यूम करके भी इस सब्सटेंस को अंदर लेना चाहेगी। इट मींस यहां 0 और यहां 100 भी हो सकता है।
यदि 100% ये सब्सटेंस सेल के लिए रिक्वायर्ड है तो यहां से सारे मॉलिक्यूल्स मूव करके इस साइड भी जा सकते हैं बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता है, इसलिए इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बाद सब्सटेंसेस का मूवमेंट बंद हो जाता है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इक्विलिब्रियम आएगा, वहां तक तो मूवमेंट होना ही है और उसके बाद हम एनर्जी देकर भी उसका मूवमेंट करवा सकते हैं 100% एक साइड से दूसरी साइड तक। क्यों? क्योंकि ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है जहां पर एटीपी कंजम्पशन होता है। क्लियर? तो पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट पर लो टेम्परेचर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या किसी सब्सटेंसेस है ना, केमिकल्स लाइक साइनाइड, इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस का कोई भी इफेक्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट पर नहीं होता है। लो टेम्परेचर है तो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, टेम्परेचर हाई है, लो है, ऑक्सीजन है या नहीं है, इनका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। जबकि इन चीजों से एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये इफेक्ट करता है। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अफेक्टेड बाय लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस जो भी है, इन सब चीजों का एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे असर होता है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट पे इसका कोई असर नहीं होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, या हम कह सकते हैं कि इसके 3 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, and third one is facilitated diffusion। ठीक है, इन सबको हम डिटेल पढ़ने वाले हैं आगे। तो facilitated diffusion, these all are the examples of passive transport। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, सोडियम पोटेशियम पंप। क्योंकि ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, तो यहाँ पर जो भी सब्सटेंसेस का मूवमेंट होगा वहां पर एक पंप लाइक फॉर्मेशन होगा। जैसे हमने कल या पिछले वीडियो में हमने देखा था, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वहां पर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा था प्रोटीन्स से, जहां प्रोटीन चैनल फॉर्म हो रहा था, तो एग्जैक्टली यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। या कैल्शियम पंप, या सिर्फ सोडियम पंप और पोटेशियम पंप। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है मैं यहां लिख रही हूं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका प्रेजेंस और एब्सेंस कोई इफेक्ट नहीं डालता है। मींस पैसिव ट्रांसपोर्ट कैन टेक्स प्लेस विद और विदाउट द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और नहीं है तो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ना। मेम्ब्रेन की प्रेजेंस और एब्सेंस इसको कोई भी इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट गेट्स अफेक्टेड बाय द एब्सेंस। दैट्स व्हाई द presence of semi permeable membrane is the mandatory condition for active transport। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंसेस थे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तभी होगा जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, क्योंकि उस मेम्ब्रेन में ही हमें प्रोटीन चैनल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मेम्ब्रेन की प्रेजेंस और एब्सेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेम्ब्रेन है तो भी हो जाएगा, नहीं है तो भी हो जाएगा। क्लियर? तो होपफुली आपको एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस।
ठीक है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। तब तक आप कंटिन्यूअसली वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारे वीडियोस की अपडेट जो है वो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।